कैसे हो तैमूर? तुम ये औरत नजर आ रही है तुम्हें? बिल्कुल नजर आ रही हैं। ये अनीला है, आपकी बीवी। यही क्या आप अपनी बेगम को नहीं पहचानते? कोर्स पहचानता हूँ, मानता नहीं हो इसी की वजह से मैं यहाँ हूँ आज। क्यों आई हो? तैमूर तुमसे मिलने, तुम्हें देखने। कि मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ? यही ना, ये मुझे मार देना चाहती है, ये मुझे ना इसकी तरह पागल देखना चाहती है। तू औरत पे आवाजें कसता है? आवाज कोई औरत पे कसे या मर्द पे, इनकाउंटर कर देता हूँ। जुबैदा इंतजार कर दे। चलो चलो जाओ, लेके जाओ। ये काफी दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी, लेकिन आपकी तबीयत की वजह से मैंने इन्हें रोका था। चालाक इंसान, ये तुम लोग जानते नहीं हो इसे, बहुत तेज है ये, बहुत तेज। मैं तुम लोगों को ना अकम्प्लिसेस के तौर पे मैं तुम लोगों को रिपोर्ट करूंगा, तुम लोगों को जेल कराऊंगा। मैं वर्ल्ड कोर्ट में पहुंचे मेरी। हाँ तैमूर, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, इसीलिए तुमसे मिलने आई हूँ। मुलाकात का वक्त खत्म होगी। Can you take care of this? Yeah. Hello? अनिला जी, आप हमारे साथ आइए। मिसेस तैमूर, द 11th क्लब का मिशन ही ये है कि हम ऐसे हसास लोगों को एक भरपूर, खूबसूरत और हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकें। लेकिन 3 माह पहले तक तो तैमूर की हालत बहुत बेहतर थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर मारिया ने कहा कि मेंटल हॉस्पिटल और हमारे तरीके इलाज में फ़र्क होता है। स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज वक्त मांगता है और ये वक्त डॉक्टर और पेशेंट को मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करें, कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दें, उन्हें ठीक कर दें। अगर वो जल्दी ठीक ना हुए तो इसमें क्या बताऊं आपको। आप हमें तैमूर साहब के बारे में सब कुछ बताइए। और जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है अनीला जी, वो हम ऐसे लास्ट रिजॉर्ट यूज़ करते हैं जब उसके बगैर गुजारा ना हो, और ना एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमें वो भी देखना होता है। तो फिर मैं क्या करूं? मैं आपको बताता हूँ। अब आ भी जाओ। आया तो हुआ हूँ। तू नहीं, और तुम लोग आ जाओ। लंबी बात ना करी, कम बात करी, मसरूफ उनका हूँ, ज्यादा वक्त नहीं होता मेरे पास। एक बार सुन तो लो। सेठ को जो तसव्वुर में नजर आती थी वो थी नहीं, है? कहाँ है? कौन है? क्यों है? किधर है? एक हसीना जो उसकी बीवी भी है, नीचे आई बैठी है। इससे भी वही हो गया क्या? वो शुक्रोरीना? नहीं, शैगोडोनिया, स्किज़ोफ्रेनिया। नहीं, इतनी महंगी बीमारी इससे नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा इसे पित्त निकली होगी, गर्मी दाने, या कान के नीचे फोड़ा। अब होंगी 11th क्लब में कार्रवाइयाँ। दुश्मनदार आमने सामने होंगे तो फिर कार्रवाइयाँ तो लंबी होंगी। कितनी लंबी? इतनी? तो अब करना क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे से क्या लेना देना? काम कर अपना और हमें भी काम करने दे। हाँ मास्टर। ये सब तो मैंने तैमूर साहब को बहलाने के लिए कह दिया था, लेकिन मैंने आपको बहुत कॉल्स की कि आप आए और उनसे मिल लें। डॉक्टर साहब नहीं आ सकी ना। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं और मेरी बेटी रानिया तैमूर की इस हालत की वजह से किस हालत को पहुंच गई। इसीलिए हमने आपको कल जहमत दी है। आप कल आए और हमारे साथ तैमूर साहब का केस डिटेल से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं कल आ जाती हूँ। श्योर। मैं आपको कल डॉक्टर परी से भी मिलवा दूंगा, वो तैमूर साहब का केस पर्सनली लुक आफ्टर करें। ओके, थैंक यू सो मच।
कौन कौन है? तो उसने तुम्हारे साथ धोखा किया। जिसमें बेतमादी की भूख हो धोखा वही खाता है। मुझे यकीन करना अच्छा लगता है। कुछ तो बुरा हुआ है तुम्हारे से। मुझे इश्क नसीब हुआ और इश्क सच्चाई है जिसमें बुराई हो नहीं सकती। नूर, तुम जब से यहाँ आई हो तुम्हें 2 बार प्रेग्नेंट हो जाने का वहम हुआ है। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारे तस्वुर में रहने वाले ये 2 बच्चे? वो 2 बच्चे एक मर्द का वादा है और मर्द झूठा वादा किया नहीं करते। अब इस वहम से बाहर निकलो। ये उम्मीदें टूट जाती हैं, यकीन नहीं टूटता। मुझे यकीन है वो लौट आएगा, क्योंकि कोई आगोश न भाएगी उसे मेरी आगोश में आ जाने के बाद। तुम सलमान से शादी करना चाहती हो? ओके, तुम रेस्ट करो। मैं सलमान से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी हालत पहले से बेहतर है, इसलिए तुम्हें क्लोज वार्ड से रूम में शिफ्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर परी तुम्हारे साथ सेशंस करेंगे। प्लीज उनसे कोऑपरेट करना। तुम्हारी बेहतरी के लिए उन्हें तुम्हारी मुकम्मल केस हिस्ट्री चाहिए। आशिक पैदाइशी हिस्ट्री शीटर होता है। तुम्हारे डॉक्टर टाइम वेस्ट कर रही है अपना। हैव अ गुड डे। कोई आगोश न भाई मुझे तेरी आगोश में आ जाने के। Gotcha. Open it, open it, open it. Welcome to the free world. आज ये बाहर, कल तुम अंदर जा सकती हो। Shut up, बहरी। अंधे बहरी कहते हैं मुझे। मैं तुम्हारे साथ क्यों थक रही हो? बाशिश दें। Thank you. You're free. पागल किरण, पागल किरण। क्लोज वार्ड जाकर तो आप पर बड़ा रूप आ गया। जिंदा पे नूर आता है मास्टर। कैसे हैं? मैंने बात मिस किया आपको। मिस तो हमने भी बहुत किया, लेकिन किसी को बताया नहीं। क्यों? सच्चे आशिकों की बददुआ से बड़ा डर लगता है। बंदा टी हो जाता है। हर बंदी पे उसी के स्टाइल में आके लाइन मारते। कहने तो जो कहते हैं, दिल वालों की बातों को दिल पे नहीं लिया कर। तुम्हारा कभी इन दोनों से वास्ता पड़े तो पता चलेगा। लापता है ये। इनके अपनों ने इन्हें घुमा दिया है। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? बाबा जी, आप हमें समझती हैं, बीबी को भी समझाएं। बीवी की चोट पुरानी है, जख्म भर चुका है। कहीं मस्ती में मस्त रहने दो। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मुझे एक लफ्ज नहीं समझ आ। आपके फैन होश में आने दें, तब आप हमें समझे ना। वैसे मुझे लगता है इनका शो हमें ब्लैक की टिकट पे ही देखना पड़ेगा। तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? ए क्या होता है? वो एक स्लैंग होता है। बाबा जी दुआ दे दें, घर बसाने। अल्लाह और दे देगा। ये तो बिजी हैं, मैं बिल्कुल फारिग हूँ आजकल। आप ही मिल लिया करें। अब मैडम ही तुमसे मिलेंगी, वो भी आजकल फारिग हैं। तुम क्या इन पागलों में बैठ गए हो? चलो।
कैसी हो नूर? जैसी बनाई गई बिल्कुल वैसी। क्लोज वार्ड से यहाँ आकर अच्छा लगा? अच्छा बुरा क्या होता है अब समझ नहीं आता। मजे की बातें करती। कुछ पूछा था तुमसे यार। तुम कभी किसी के माशूक हुए? आशिक हुआ जाता है, माशूक हुआ मतलब? छोड़ो, नहीं समझोगे। तुम आशिक बनाए ही नहीं गए, इसलिए ये सवाल तुम्हारे लिए नहीं है। अब आते हैं जो तो सवाल तुमने मुझसे किया है कि मैं सलमान से शादी करना चाहती थी, तो उसका जवाब ये है कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगी। सिंपल। अच्छा, फिर मैं तुम्हारे बारे में किससे पूछूं? कायनात के सरबस्ता राजों में से है इश्क, और हमसे इश्क सरेआम कहा नहीं करते। पहले इश्क होता है, फिर पहचान होती है, इन दोनों के बीच अटकी आशिक की जान होती। थोड़ा एलैबोरेट कर। दाम में आए बिना दिल का दाम नहीं बताते। जो सदियों में ना समझ सका कोई आज ही सिखा दूं तुम्हें। क्यों नहीं, मेरा ही कुछ भला हो जाए। मेरा जो भला हो रहा है उससे खास से मुतासिर लग रहे हैं आप। बिखरी हुई कहानी है तुम्हारी, एक बार खुद ही सुना दो। मेरी जिंदगी के पुर्जे जोड़कर जो खजाने की तलाश का नक्शा बनाने की कोशिश करे हो, नहीं मिलने वाला। उसे पाने के लिए मिट्टी होना पड़ता है। मुझे तुम्हारा राज नहीं, बस रिश्ता टूटने की वजह चाहिए। वजह जान के ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? इंजेक्शन लगा दोगे, दवाइयां बढ़ा दोगे, नर्सें छोड़ दोगे, क्लोज वार्ड में डाल दोगे, कहोगे ओह माय गॉश इज अ सीरियस केस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, अमीरों की बीमारी। मुझ गरीबनी को पता नहीं कैसे लग गई। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ। पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई थी। मैंने तो एक मासूमाना सा सवाल पूछा था। सवाल मुजरिमाना हुआ करते हैं और जवाब मासूमाना। क्या पेश करूं, चाय या कॉफी? खून, किसी दुनियादार के अरमानों का खून। अपना खून कड़वा हो गया, पिया नहीं जाता डॉक्टर। अच्छा दोस्त, फिर मिलेंगे। बिना निकाह के मर्द और औरत दोस्त नहीं हो सकते। अम्मी से मिलना है। ओके, आई विल सी टू। थैंक यू। अच्छा कि आप आ गई। नूर अब ठीक है, लेकिन आउट ऑफ वर्ल्ड बातें कर रही है। वो शुरू से ऐसी थी। बाप की वफात के बाद और सलमान से मुलाकात के बाद मार्फत बोलती थी, शायद बहुत पढ़ती थी, लेकिन मेरी बेटी स्टाइलिश और खुशबाश थी। उसने तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पीएचडी भी की थी और इदारा भी बना लिया था अपना। कल तक ऑफिस तैयार हो जाना चाहिए। मैं अम्मी से ओपनिंग करवा के सेमिनार पे निकल जाऊंगी। ओके, थैंक यू इमरान साहब, थैंक यू सो मच। हाँ ना, अब क्या हो रहा है? इंडस्ट्री डूब रही है। लोग कारोबारी इदारे तोड़ के शादी हॉल बना रहे हैं। आबादी बढ़ाने पे जोर है, कोई कारखाना नहीं बनाना चाह रहा। सो इसलिए सिक इंडस्ट्रियल यूनिट का इलाज करना है, उसे जिंदा रखना है। तो इंडस्ट्री लगाएगी मेरी बेटी? किंग से ताकतवर होता है किंग मेकर। सरमायादार को सनतकार बनाएगी मेरी कंपनी। और वो जो तुम्हारे बाप की गुड्स कंपनी है, बेस्ट सोचने भी नहीं दूंगी। अच्छा खासा तो रन कर रही है, प्रॉब्लम की है? नहीं, अब नहीं, अब मुझसे नहीं होता बेटा, मैं बूढ़ी होती जा रही। एज इज जस्ट अ नंबर। माँ बूढ़ी हो रही है तुम्हारी माँ, मेरी माँ के बूढ़ी कभी नहीं हो सकती। आखिरी दांत तक हम काम करेंगे, आप भी और मैं भी। और रिसर्च के मुताबिक आप जितना काम करते हैं, आपका दिमाग, आपका जिस्म जवान रहता है। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग। मेरी नूर रोशनी फैलाएगी आपकी नूर। बहुत अंधेरा है माँ। और फिर रोशनी फैलाती भी वो एक दिन खुद अंधेरों में जा डूब। नूर और सलमान की शादी तय हो गई थी, होने जा रही थी। मसला सलमान की तरफ से था। अब दोनों के बीच क्या था मुझे नूर ने आज तक नहीं बताया। सलमान आया था ना, तो मुझसे पूछ लेते। मैं उससे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। इन द मीनवाइल आप नूर के साथ कुछ वक्त गुजारें। वो मुझे अजनबी समझती है और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। दरअसल नूर अपनी बीमारी के ट्रांस में थे, अब वो ऐसा नहीं करेंगे। आपको याद कर रही थी। इंशाल्लाह अब उसका रवैया आपके साथ ठीक हो। जाएं, जाके मिलें उससे। हाँ।
क्या हो गया था? मुझे वाकई भूल गई थी तुम? सब मेरे बच्चे के दुश्मन है। सज्जू और शामी को कोई मार देगा, मुझे डर लगता था। अब तो नहीं है ना तुम्हें पहले जैसा कोई वह? जो हकीकत जैसा हुआ उसमें मेरी मर्जी थी। एक तो आज होती बात है, क्यों नहीं रोती। अब तुम मुझे भूल न जाना। अम्मी, वो कपड़े हैं ना रखे आपने संभाल के? कौन से? सलमान के। हाँ 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 हाँ, वो तो क्या धो दी, फेंक दी, किसी को दे रही? नहीं 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 नहीं, वैसे ही रखी हुई है जैसे तुम उन्हें छोड़कर यहाँ आई थी। मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए, अभी लेकर आए। ठीक है, मैं ड्राइवर को अभी। आपको जाएंगी जैसे मैंने पैक करके उनको रखा है, मुझे वैसे ही चाहिए, ज्यादा हाथ नहीं लगने चाहिए। ठीक है, वो स्टोर खुलवाना पड़ेगा, मुझे 1 दिन की मोहलत दे दो। ओके, कर लिया। आएंगे ना? ले आऊंगी। बैंड मास्टर, आग लगी, आग आग। सूरज, आग लगी, आग लगी, आग लगी, आग लगी, आग बुझाओ, आग लग गई। अब किधर आप? अरे देखो, तैमूर अली खान को आग लग गई, मैं आग लग गई, मैं आग बता। क्या कर रहे हो? ओह, रिलैक्स एवरीवन। आग बुझ गई है, एवरीबॉडी इज फाइन, रिलैक्स, इट्स ओके, इट्स ओके। ये कैसे हुई? सर मैं पता करती हूँ, आप प्लीज अंदर चले, मैं मेडिसिन लेके आती मेरे पास है, हाँ मेरे पास है। हूँ। डू यू नीड एनी असिस्टेंस? दोनों आप घर जाइए, बहुत देर हो गई आपको। मुझे पता करके बताओ ये सब कैसे हुआ है। प्लीज आप चले, मैं पता करती हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेराम। और सर को पहले भी ऐसे 2-4 दफा अटैक्स हो चुके हैं। पकड़ो उनको। पता नहीं क्यों। अब ये हमेशा इसी तरह होता है? ये आग की वजह से हुआ है सब कुछ? यस। ओके, विल फिगर इट आउट। आई थिंक सो हमें सबको अंदर लेके जाना चाहिए इसी एरिया में। ये आग तूने लगाई थी ना? पहले अंदर वाली तो बुझा लूं जिसमें आज तक जल रहा हूँ, फिर कोई नई आग ही लगा लूंगा। लेकिन तू हमसे पहले वहां कमरे में क्या कर रहा था? सेठ को बचा रहा था। तुम्हारा चेहरा तो कुछ और बता रहा था। मैं तुम दोनों को जवाब दे नहीं हूँ, तो कहना था कह दिया, आगे पूछोगे तो। तू छोड़ सेठ को, तू ये बता, तू अपने से चित्राल क्यों करता है? ऐसे साइको अक्सर ये सवाल पूछते हैं। अब इतनी जोर से घूरेगा तो लाभ तो अंदर हो जाएगी ना। उनका तो वैसे भी नाजुक होता है ना। मौला खुश रखे। उस्ताद बैंड मास्टर, मौके वारदात पे ज्योतियां छोड़ के भाग जाते हैं। अंदर डॉक्टर को भी दौरा पड़ गया है, हमारा तो इलाज भी नफसियाती मरीज ही कर रहे हैं। ये ना हो कि बेहतरी की बजाय कोई फोतगी हो जाए। निकले यहाँ से। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ? कोई ठिकाना ही नहीं है, यहीं रह लेते हैं। मर भी लवे मौला तो टीडी टीडी। कम से पड़े हो मेरे पीछे, तो तू आगे भाग रहा है, लेकिन कहां तक? हम थक गए हो, गिरोगे, सजा मिलेगी। सजा मिल तो गई, पता नहीं कब से इस आग में चल रहा हूं मैं। अभी तुझे और चलना है बैराम। एक ही शोले से घबरा गए, अभी इस आग को और भड़क रहा है तुम्हें। अब तुझे कहना, फिर चलाओ और चलाओ मुझे। किस बात का डर है मुझे?
हाँ, डर है तुझे मौत का। मर गया मैं भी और मेरा डर भी। सिर्फ बाकी दिन बचे, ये तो चैन से जी लेना मुझे। इतनी डटाई से तू जी रहा है तू जिंदगी, थोड़ी सी भी शर्म होती है ना तो खुद को शूट कर देते तुम। ऐ मेरे अजीम शान अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल, आज मैंने बहराम को बहुत तकलीफ और कर पे देखा, लेकिन वो आपका बंदा है, आपकी मखलूक की खिदमत की ड्यूटी में लगा रहे। या अल्लाह या रहमुर राहिमीन, उस पर रहम कीजिए। आमीन। आज तो नहीं बचेगा मेरा, आज से बचेगा। सर यस सर आप ठीक है ना? या एवरीथिंग इज ओके। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो आपके कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। नो, व्हाई यू स्टिल इन यूनिफॉर्म? ड्यूटी टाइम तो खत्म हो गए। मैं वो चेंज करने जा रही थी, लेकिन सर वो आवाजें बहुत खतरनाक थी। ओह एक्चुअली आई वाज वाचिंग दिस एक्शन मूवी, वॉल्यूम थोड़ा लाउड था। आई टर्न इट डाउन। सर आप ठीक है ना? या फाइन, ओके, श्योर? या ओके, गो ऑन, गुड नाइट। गुड नाइट। आप तो रात को जल्दी सो गए, मैं देर तक जागती रही। खैरियत? परी की वजह से काफी परेशान हो। पूरी रात वो इबादत करती रही और किसी लड़के के लिए गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगती रही। वो लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं सीरियस हूँ, मजाक की मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी उम्र है मजाक करने वाली। अगर अल्लाह के किसी बंदे के लिए परी दुआ कर रही थी तो उसमें मसला क्या है? हाँ, लेकिन मैं उस लड़के का नाम नहीं सुन सकी। देखो नायला बेगम, अल्लाह और उसके बंदे के राज और न्याज पर कान लगाना छोड़ दो। हमारी बच्ची नेक है, वो जिसे पसंद कर देगी हमें बता देगी, वरना इस बात को भूल जाओ। जब से उसने पागलखाने में जॉब स्टार्ट की है ना, आपने नोट की वो बहुत बदल गई है। जी नहीं। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई नफ्सियाती मसला नहीं है नायला बेगम। गो ऑन, रिलैक्स। We need to discuss this ASAP because this is very, very important. But Assalamu alaikum. We're extremely sorry. एक सेशन में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया. Please आइए बैठे. Really sorry to bother you again. ना चाहते हुए भी इतनी बातें कर चुके हैं हम, but we'll continue. आप बता रही थी कि सलमान की बहन रिश्ता करने आई थी और सलमान उन्हें खुद लेकर आया था, तो मेरी शादी क्यों नहीं हुई? शादी ना करने की वजह बहुत रिवायती और आम सी थी, लेकिन मेरी बेटी के बारे में जो कहा गया वो मुझे बहुत बुरा लगा। आज नहीं भूली हूँ मैं। नूर एक नफ्सियाती मरीज़ा है. उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है. ये आपके लिए खबर तो नहीं होनी चाहिए. जो कुछ भी कह रही ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तो मुझसे कैसे बर्दाश्त होगा? हाँ? सलमान को माँ बनकर पाला है मैंने. कोई कमी नहीं है मुझ में, लेकिन उसकी तरबियत और मोहब्बत में कमी ना रह जाए, इसी मिशन को लेकर आज तक मैंने शादी नहीं. और दूसरी बात, मैं सलमान का रिश्ता एक बहुत वेल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट और क्लासी फैमिली में करना चाहती हूँ. आई नो आप समझ रही हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. नूर को कैसे समझाऊं? जज्बाती है वो। उसने आज तक सलमान के अलावा
किसी और का नाम नहीं लिया। शरीफ लड़की है, अच्छा है, खुशी की बात है, लेकिन इस खुशी में मैं अपना घर नहीं डुबो सकती। टेक केयर ऑफ योर डॉटर। साई, सलमान, लेट्स गो। नहीं जल्दी कहाँ? ऑफिस में इमरजेंसी है, खाना तो खा के चाहिए। लेकिन चलो खाना तो। सलमान और नूर के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं थे। सलमान की कोई मुतनाज़ा मंगनी का किस्सा था और वो हाय। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही है तो मैं बाहर वेट कर लेता हूँ। नहीं, इंतजार तो हम आपका कर रहे हैं। आइए प्लीज बैठिए, बहुत कुछ डिस्कस करने को है, आइए। हम नूर को ये यकीन दिलाएंगे कि अब सलमान उसकी ज़िंदगी से जा चुका है। लाइफ गोज ऑन और गो विद द फ्लो टाइप बातें करके और मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस क्रिएट करके नूर को रिलेशनशिप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से निकालने के लिए हम सबको एक पेज पर आना पड़ेगा, ताकि जल्द से जल्द हम नूर को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौटाने में उसकी मदद कर सकें। और इस सिलसिले में सलमान हमारे लिए नेमत है। मैंने आपसे कहा था मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं ताबन करूं। लेकिन उससे पहले शादी ना होने की वजूहात, नूर का मेंटल हॉस्पिटल आना और फिर यहाँ आ जाना, बीच में कुछ ना कुछ मिसिंग है। हाँ है तो सही, मेरी और नूर की शादी ना हो सके, मैं नाखुश और बेसकून, जबकि नूर नीम पागल हो चुकी है। अब क्या छुपाना। मेरी जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो किरण जी ने पूरी ना की हो। माँ बाप बहन भाई दोस्त सब हैं वो, लेकिन मेरी मोहब्बत नूर की सबसे बड़ी दुश्मन है। और मेरी मोहब्बत नूर उनकी दुश्मन है। आप तो मान गई थी और खुद उनके घर गई। सलमान, तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? कितनी बार तुम्हें कहूं, हद से ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। ये कड़वा घूंट मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद से मजबूर होकर। ओके, अगर कड़वा घूंट भर ही लिया था तो फिर रिश्ते से इनकार क्यों किया? उसे देखकर, उसे मिलकर, एक नीम पागल लड़की से मोहब्बत करते हुए मैं जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि इस खानदान की नस्ल तुमसे चलेगी। नूर के मुंह पर गॉन केस लिखा जो तुम पढ़ना नहीं चाहते हो। ऐसा नहीं है, वो पीएचडी है, मुझे नूर पसंद है और मैं उसे ओसीडी है। नूर नामी लड़की से जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। किरण जी, बस मैंने कह दिया है, भूल जाओ उसे। तुम्हारी शादी मैं एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली अम्मी तानिया से करूंगी। तानिया की मम्मी आपको और मुझे पसंद नहीं करती, हमसे रिश्ता तोड़ चुकी हैं। चंद दिनों की बात है, उसकी माँ कैंसर के लास्ट स्टेजेस में है। चंद दिनों की मेहमान है वो, थोड़ा सा इंतजार कर लो और उसके बाद जानते हो क्या होगा? हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, पेपर फैक्ट्री हमें वापस मिल जाएगी और ये सब मुझे तानिया से शादी करके मिल जाएगा, लेकिन
कैसे समझाऊं नूर? नूर मेरे बगैर मर जाएगी, वो नहीं रह सकती, उसे मेरी जरूरत है। उससे एक डॉक्टर की जरूरत है। इश्क का खुमार मुझ पर बढ़ने लगा है, उनकी निगाहों को दिल ये पढ़ने लगा है। ना दिन में कोई चैन है, ना शब को करार है। सब कहते हैं दीवानगी है, मैं कहती हूँ प्यार है। मैं तो हुई तेरी तेरी जोगनिया, मैं तो हुई तेरी तेरी जोगनिया, मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। बेटा, रात को बाबा के कमरे से आपको कुछ चाहिए था? मैं रात को देर से आऊंगी। मुझे कुछ कहना है तुमसे। बात सुनो मेरी, क्या तरीका है ये? किरण जी हमारी कॉमन फ्रेंड से इन टच थी, उन्होंने तुम्हारे बारे में उनसे बहुत कुछ कहा। सबको लाइन में लगा के गोली मार दी। वही दीवानगी, वही पागलपन। होश में आओ, आज मेरी एंगेजमेंट है और तुम्हारा ये इमोशनल एटीट्यूड ही इनकार की वजह है। इनकार माय फुट। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ, क्यों छोड़ूं? क्या तो अपनी चाहिए थी, तुम्हारे और मेरे बीच में ना। मेरी बहन ने मेरी खातिर अपना घर नहीं बसाया। शादी कर रखी है उसने पैसे से। तुम्हें भी दौलत के साथ ब्याहना चाहती। देखो तुम देखो, अब तुम देखो कि मैं क्या करती। थैंक्स फॉर कमिंग। कम ऑन यार, भाई है तो मेरा। काफी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी मुझे आज। ओ रियली? तानिया, why are you standing here? जाके सलमान के पास खड़ी हो ना। He's busy with his friend. So what? Doesn't matter. Just go ahead. कोई भी ज़्यादा सोच ली। Hi. I hope I'm not bothering you. Not at all. What's up? Do you believe in arranged marriage? I don't believe in marriage. But somehow, now I do. तो फिर रोको किरण जी को। ये हम क्या कर रहे हैं? Such a waste of time. काश मैंने रोक सकता हूँ।
और काश मैं तेरी बकवास रोक सकता। आदत है इसे हर खुशी के मौके पे कोई घटिया बात करने की। तुम कब तक इसको बचाते रहोगे? जिस दिन इसने कुछ गलत किया साथ तुम भी मारे जाओगे। हो प्लीज डोंट से लाइक दिस। जिंदगी बहुत खूबसूरत है।